ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम टॉपिक देख रहे हैं गीता का भगवान कौन, जिसमें हम इस बात को समझ रहे हैं कि जो गीता का भगवान है अर्थात परम पिता शिव को साकार स्वरूप में प्रत्यक्ष करने के लिए जो निमित्त बनते हैं शंकर, वही परम पिता परमात्मा का एक व्यापी स्वरूप भी है। और वो किस तरह से, उसके बारे में पिछले हफ्ते हमने जो प्रूफ समझा था उसे एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं ताकि आज के क्लास की जो बात है प्रूफ की वो समझ में आए। ये सृष्टि जो है वो त्रिगुणमयी है, अर्थात सत रज तम इन तीनों गुणों से प्रसारित होती है। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, जो कि परम पिता का एक व्यापी स्वरूप भी बनते हैं, वो बीज में भी ये सारे गुण समाये हुए होंगे। अब इसी आधार से वो मनुष्य सृष्टि का बीज इस सृष्टि वृक्ष के विस्तार के निमित्त भी बनते हैं। और इसी के लिए हमने समझा कि बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन सारे सृष्टि रूपी वृक्ष में पत्तों पत्तों में बीज सर्वव्यापी नहीं है, अर्थात भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस बात को हमने समझा था। इसके अलावा जो एक व्यापी स्वरूप है, जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है, महादेव, वो शिव समान बन जाते हैं, अर्थात अपनी आत्मा को, अज्ञान को नष्ट करके पूरी तरह से संपन्न बनाते हैं। तो वही गीता में उस संपन्न स्टेज के लिए ही अव्यक्त मूर्तिना के रूप में उल्लेख आया हुआ है। अव्यक्त मूर्तिना अर्थात साकार मूर्ति तो है, साकार शरीर तो है, लेकिन अव्यक्त अर्थात उनकी आत्मा ऐसी अव्यक्त निराकारी बीज रूप स्टेज धारण करती है। और जिस अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा ही ये सारा सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाता है, जिसका उल्लेख 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में है। ये जो साकार शरीर होते हुए भी आत्मा संपन्न स्टेज धारण करती है, तो वो अव्यक्त मूर्ति के लिए ही और एक उल्लेख आया हुआ है परा और अपरा प्रकृति का, जिसके लिए हमने इस बात को समझा। अपरा प्रकृति अर्थात जो हीरो पार्टधारी है, उनका भौतिक शरीर अर्थात पंच तत्वों से बनी हुई शारीरिक जड़ प्रकृति, और परा प्रकृति अर्थात जब वही हीरो पार्टधारी साकार स्वरूप अर्थात शंकर मुकर्रर तनधारी अपने आत्मा को अज्ञान नष्ट करके संपन्न बनाते हैं, तो वो अव्यक्त मूर्ति के रूप में जो संपन्न स्टेज बन जाती है, वही परम पिता की परा प्रकृति भी कहलाई ही जाती है। अब ये जो परा प्रकृति है अर्थात महादेव, जिनका संपन्नता का यादगार है, वही यादगार के लिए आगे भक्ति मार्ग में जो यादगार है उसका उल्लेख आज के क्लास में हम देखते हैं। अब ये जो परा
और अपरा प्रकृति है, इन दोनों का उल्लेख भगवत गीता में आया हुआ है, जिसे हमने तो समझा है कि अव्यक्त मूर्ति के आधार से अर्थात शंकर महादेव अपनी आत्मा को संपन्न बनाते हैं, तो वही परा प्रकृति बन जाती है। अब भगवत गीता में यदि गीता के भगवान श्री कृष्ण है, तो इस परा अप्रकृति का, परा और अपरा प्रकृति का जो उल्लेख भगवत गीता में आया हुआ है, इसकी यादगार श्री कृष्ण के लिए भी कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग में दिखने में आती, लेकिन ऐसी कोई भी यादगार श्री कृष्ण के लिए नहीं है। तो फिर ये परा और अपरा प्रकृति की यादगार परम पिता का एक व्यापी स्वरूप शंकर महादेव इनके लिए किस तरह से है, तो वो यादगार है शिवलिंग में जो हीरा जड़ा हुआ है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सोमनाथ मंदिर। अब जैसे कि हमने अपरा प्रकृति के लिए समझा, जो पंच तत्वों का भौतिक शरीर है शंकर महादेव का, तो हीरो पाठधारी का तो वो अपरा प्रकृति है, अर्थात इस पंच तत्वों से जुड़ी हुई जो शरीर अर्थात प्रकृति है, जिसमें पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार ऐसे 10 इंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, इसके लिए गीता में 23 तत्व कहा हुआ है। जो गीता में उल्लेख है कि इस शरीर रूपी नगर में मान लो वो आत्मा सब कुछ करते हुए भी जैसे कि कुछ भी नहीं करती है, शरीर रूपी पुरी में वो आत्मा अपने संपन्न स्टेज में आराम से रहती है। तो इसी तरह से ये 23 तत्व, जिसका गीता में 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में उल्लेख है, वो 23 तत्व जो कि शंकर महादेव इनसे भी शरीर में जुड़े हुए हैं, तो वही अपरा प्रकृति है। और उनसे भिन्न शंकर अर्थात महादेव की आत्मा, वो परा प्रकृति जब संपन्न बन जाती है, तो वो संपन्न स्टेज वाली आत्मा की यादगार उनका साकार शरीर हो गया शिवलिंग की तरह, और वो जो आत्मा है वो शिवलिंग में जड़ा हुआ हीरा, जो ज्योति बिंदु स्वरूप हीरा सोमनाथ मंदिर में दिखाया जाता है। तो इस तरह से अव्यक्त मूर्ति ना अर्थात भी शरीर होते हुए भी उनको अपनी कोई भी इंद्रियों का भान नहीं होता है, बिल्कुल 100% आत्मिक बीज रूप स्टेज में वो टिक जाते हैं। तो इसी का यादगार सोमनाथ मंदिर में वो संपन्न ज्ञान की रोशनी से भरपूर वो आत्मा सोमनाथ मंदिर में दिखाई हुई है। अब श्री कृष्ण के लिए ऐसी कोई यादगार नहीं है, बल्कि गोपेश्वरम में इसी रूप की पूजा स्वयं श्री कृष्ण को भी करते हुए दिखाया है। गोपेश्वरम में शिवलिंग की पूजा करते हुए श्री कृष्ण को दिखाया है। और जैसे कि अभी हमने समझा, ये जो शिवलिंग है उसमें हीरा चढ़ा हुआ दिखाया जाता है, अर्थात ही महादेव जिन्हें अपनी संपन्न स्टेज में अपनी कोई भी इंद्रियों का भान नहीं रहता है, बिल्कुल आत्मिक स्थिति, तो ऐसे संपन्न यादगार की श्री कृष्ण भी पूजा करते हैं। तो जो स्वयं ऐसे संपन्न स्टेज वाले की अर्थात शिव प्लस शंकर इनकी जो प्रवृत्ति है, तो उसकी पूजा करते हुए श्री कृष्ण को दिखाया गया है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि समस्त संसार का मूल कारण
इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि समस्त संसार का मूल कारण परम पिता का साकार परमात्मा स्वरूप शंकर एक व्यापी रूप है और श्री कृष्ण भी उन्हीं के अर्थात शिव प्लस शंकर के उपासक है। अव्यक्त मूर्ति ना यही परा और अपरा प्रकृति का कॉम्बिनेशन और इसी में ही जैसे हमने समझा अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही ये सारा संसार विस्तार को पाता है क्योंकि वो महादेव के बीज रूप स्टेज है और उस बीज के द्वारा ही समस्त मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का विस्तार होता है। तो यही शिव प्लस शंकर अर्थात ही ये समस्त संसार के मूल कारण अर्थात इसकी उत्पत्ति की शुरुआत करने के जो निमित्त बनते हैं तो श्री कृष्ण भी उन्हीं की पूजा करते हैं, उपासक है। अभी आगे समझते हैं इसी बात के लिए जो उल्लेख आया हुआ है कि किस तरह से ये संपन्न स्टेज वाले इनका उल्लेख शंकर जो अपने बीज रूप स्टेज में ऐसी संपन्नता धारण करते हैं जिसका उल्लेख गीता में और भी अध्यायों में अलग रीति से आया हुआ है। शंकर जो शिव समान बन जाते हैं और ऐसी ऊंची स्थिति को धारण करते हैं जिसका उल्लेख गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16 है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया है कि इस श्लोक में ये दो ही पुरुष है। एक तो है दो प्रकार के पुरुष अर्थात पुरुष मतलब आत्मा क्योंकि शरीर को प्रकृति कहा जाता है। तो यहाँ इस श्लोक में दो प्रकार के पुरुष अर्थात आत्माएं हैं, एक क्षर और दूसरा अक्षर। अब क्षर अर्थात क्या? जितनी भी साकार में अर्थात शरीर सहित पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, शरीर है, स्वार्थ है तो भोगी है, तो ये सारे शरीर धारण की हुई आत्माएं जो है वो भोगी आत्माएं हैं। और वो भोगी आत्माएं जैसे हमने पहले भी उल्लेख समझा कि समस्त सृष्टि त्रिगुणमयी है, सत्रष्टम इन गुणों से बंधी हुई है। तो ये त्रिगुणों की माया में क्षरित होते रहती है, वे सब क्षर कहे जाते हैं। क्षर होना अर्थात उनकी शक्ति क्षीण होते रहती है, उत्तर उत्तर आत्मा नीचे गिरते रहती है, जन्म मरण के चक्र में आते हैं, सुख भोगते हैं। तो सत्रष्टम इन तीन गुणों से प्रसारित होते होते ये सारी आत्माएं समस्त संसार की भोगी आत्माएं क्षरित होती है। सुख भोगा, दुख भोगा, भोगा अर्थात ही इसमें क्षरण होता ही है। और एक है अक्षर अर्थात परम पिता शिव जिनके लिए कहा हुआ है कूटस्थः अक्षर उच्यते अर्थात वो आत्मा जो परम पिता शिव है जो त्रिगुण से परे, वो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, अजन्मा है तो तीन गुणों के बंधन में भी नहीं आते, तो सदैव ही निरंजन निर्गुण है जिनका ज्ञान कभी क्षरित नहीं होता है और जो सबसे ऊपर परम धाम में स्थित है
उन्हें ही अक्षर कहा गया है। अ अर्थात नहीं, क्षर अर्थात क्षरण न होना। जो कभी क्षरित नहीं होते तो वो सदैव ही परम धाम रूपी कूटस्थ अर्थात ऊंचे शिखर पर विराजमान रहते हैं। और ये जो परम धाम के निवासी है, इसके लिए 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि जहाँ सूरज चांद सितारों की रोशनी नहीं पहुंचती तो वो मेरा परम धाम है। अब परम पिता वो अक्षर है और बाकी सभी आत्माएं क्षर है अर्थात क्षरित होती है। लेकिन जितनी भी क्षर आत्माएं हैं, इन सारी क्षर आत्माओं में से कोई ऐसा है जो कोई उत्तम बनता है, जिसे पुरुषोत्तम कहा हुआ है। जितनी भी आत्माएं हैं होगी, उन सब आत्माओं में और नीचे गिरते हैं, कनिष्ठ बनते हैं, जाते हैं। लेकिन उनमें कोई ऐसी आत्मा है जो अपने आप को संपन्न करके उत्तम से उत्तम बन जाती है, पुरुषोत्तम बन जाती है। तो उन्हीं का उल्लेख गीता में और दूसरे अध्यायों में जिस तरह से आया हुआ है, वो पुरुषोत्तम कैसे बनती है उसे समझते हैं। ये जो पुरुषोत्तम है, ये इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि शरीर दुनिया में रहते हुए पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग काल में अक्षर स्थिति में स्थित हो, क्षर और अक्षर दोनों के लिए माध्यम बनता है। अर्थात जितनी भी क्षरित होने वाली आत्माएं हैं, परमपिता तो सबसे तुरिया है ही। परमपिता शिव, उनकी तो तुलना करने की बात ही नहीं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, सदैव अभोक्ता अजन्मा है। लेकिन जन्म मरण के चक्र में आने वाली जितनी भी भोगी क्षर आत्माएं हैं, उनकी तुलना में एक ऐसा पुरुषोत्तम सर्वोत्तम पाठधारी है जो सबसे निराला कार्य करते हैं। अर्थात जब परम पिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं, सृष्टि परिवर्तन के लिए जिस काल को पुरुषोत्तम संगम युग कहा है, उस समय में वो आत्मा ऐसा ज्ञान योग का पुरुषार्थ करती है कि वो क्षर होते हुए भी, क्षरित आत्माओं की लिस्ट में होते हुए भी अपने आप को अक्षर बना लेती है। अर्थात क्षरित न होने वाला ऐसा पुरुषोत्तम सर्वोत्तम पाठधारी बना लेती है। और ऐसे बन करके जितनी भी इस सृष्टि की आत्माएं हैं, उन सब को अक्षर परम पिता शिव से मिलाने का माध्यम बन जाती है। और ये जो मीडिया बन जाती है सारी आत्माओं को भगवान से मिलाने का, जिसे हमने इसके पहले अलग उल्लेख के द्वारा समझा कि वो इस तरह से परम पिता को सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य आत्माएं भगवान को पहचान न ले, उनसे मिलन न मनाए, तब तक मनुष्यों का उद्धार नहीं हो सकता, उनकी गति सदगति नहीं हो सकती। और इसीलिए ही ये शंकर अर्थात ये आत्मा जो एक व्यापी स्वरूप है भगवान का, वो क्षर होते हुए ऐसा अक्षर बन जाती है, जिनकी संपन्नता की यादगार जो पुरुषोत्तम बनती है, उसी का यादगार परा प्रकृति कहाँ है। सोमनाथ मंदिर में हीरा के रूप में उन्हें दिखाया जाता है। और वही आत्मा इस तरह से सारी सृष्टि की आत्माओं के उद्धार के लिए
उन्हें परम पिता से मिलाने के निमित्त जो बनती है, उसी का भक्ति मार्ग में गायन चला आया है। सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। दलाल अर्थात मीडिया, मध्यस्थ, दो व्यक्तियों को मिलाने के निमित्त बनना। और ये शंकर महादेव जो कि संपन्न स्टेज में समस्त संसार की भोगी आत्माओं को जो क्षरित है, नीचे गिर चुकी है, उन्हें सद्गति के लिए परम पिता से मिलाने का काम करती है। बिना इस पुरुषोत्तम के अर्थात इस साकार माध्यम के, ये सर्वोत्तम आत्मा के, अक्षर परम पिता शिव भी कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही क्षर आत्माएं कुछ कर सकती है। क्यों? क्योंकि आत्माएं तो वैसे भी पतित बन चुकी है। उनकी ऐसी क्षमता नहीं जो अपनी शक्ति से परमपिता तक पहुंच सके। और परमपिता जो अजन्मा है, उनका अपना शरीर नहीं, तो बिना शरीर के वो भी साकार शरीरधारी इस समस्त संसार का उद्धार नहीं कर सकते। तो ये शंकर जो सगुण भगवान के रूप में परम पिता को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं और जिस द्वारा ही समस्त संसार साकार माध्यम से परम पिता शिव से मिलन मेला मनाते, सदगति का वर्षा लेते। तो इस तरह से क्षर होते हुए भी जो अक्षर बन जाती है, ये पुरुषोत्तम बनने वाली महादेव वाली आत्मा, वो समस्त संसार को इसी कारण से तीनों लोकों को अधिकार में ले लेता है। इसका उल्लेख पहले भी हमने समझा। इसीलिए त्रिलोकी नाथ, तीनों लोकों का नाथ महादेव के लिए कहा जाता है। और यही शंकर जो ऐसे पवित्रता और निष्काम अपने कर्म के स्वरूप के द्वारा निर्गुण परम पिता को सगुण रूप में प्रत्यक्ष करने के भी निमित्त बनते हैं। इसी पुरुषोत्तम को समस्त मनुष्य आत्माओं में परम और श्रेष्ठ होने के कारण परम प्लस आत्मा भी कहा हुआ है। पुरुषोत्तम अर्थात जितनी भी आत्माएं हैं, आत्मा को पुरुष कहा है, तो आत्माओं के बीच में उत्तम से उत्तम पार्टधारी, तो वो पुरुषोत्तम, क्योंकि सब क्षरित है और वो उत्तम अर्थात सबसे ऊंची स्थिति में बैठ जाते हैं, तो पुरुषोत्तम बनते हैं। तो वो पुरुषोत्तम को ही परम आत्मा अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा, ऐसे भगवत गीता में भी उल्लेख आया हुआ है। वो श्लोक है 15वें अध्याय का 17वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17 है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे त्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य वयवीश्वरः। अर्थात ये जो आत्मा है, क्षर और अक्षर अर्थात समस्त भोगी आत्माएं और अक्षर परम पिता, इन दोनों से भी भिन्न सर्वोत्तम आत्मा अर्थात हीरो पार्टधारी आत्मा है, जिन्हें परमात्मा इति उदाहृत ऐसे कहा जाता है। और वही फिर अव्यय बन जाती है। क्षरित न होना अर्थात ही उन्हें इस श्लोक में उल्लेख आया है अव्ययः ईश्वरः। अव्यय अर्थात क्या, इसे आगे समझते हैं। अव्यय ईश्वर ऐसे इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, तो अव्यय अर्थात क्या। अब ऐसा उल्लेख जो है वो
श्री कृष्ण का कहीं भी दिखने में नहीं आता है, ना कोई यादगार है। ये तो हमने पहले ही समझा। श्री कृष्ण को भी शिवलिंग की उपासना करते हुए गोपेश्वरम में दिखाया हुआ है। तो परमात्मा का स्वरूप श्री कृष्ण नहीं है, बल्कि पुरुषोत्तम परमात्मा। वो गीता में अव्यय ईश्वर जो कहा हुआ है, तो अव्यय अर्थात अर्थात नहीं, व्यय अर्थात विनाश, व्यय होना, नाश होना। तो जिसका नाश नहीं होता अर्थात वो अविनाशी है, तो अव्यय अर्थात ही अविनाशी। और इसी तरह अक्षर अर्थात विक्षरित न होना, नीचे न गिरना, तो वही अव्यय ईश्वर भी है। वैसे भी भगवान के लिए कहा जाता है कि सत्य का विनाश नहीं होता। इसी तरह से यही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है महादेव, जिनके लिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि वो अमरनाथ है। वही पुरुषोत्तम है, वही सर्वोत्तम है, वही अक्षर बन जाते हैं, और उन्हें ही गीता में अव्यय ईश्वर अर्थात अविनाशी भी कहा हुआ है। और उस अविनाशी बीज का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। इसका उल्लेख दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17 में आया हुआ है। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अर्थात जिस अविनाशी से यह समस्त संसार विस्तृत है, उस पुरुषोत्तम संगम युगी अव्यय पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम परमात्मा का विनाश करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। इस तरह से एक शंकर महादेव के लिए किस तरह से सारी बातें लागू होती है, उसे हमने समझा कि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज भी महादेव है, जिनका विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। वही अव्यय पुरुष है। उन्हें ही 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में अव्यय ईश्वर कहा हुआ है। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में उन्हें ही जो क्षर होते हुए भी अक्षर अर्थात अविनाशी बन परमात्मा पुरुषोत्तम बन जाती है, ऐसा उल्लेख है। और उसी बीज से सारा सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाता है। तो उन्हें ही अव्यक्त मूर्तिना के रूप में भी बीज रूप स्टेज धारण करके सृष्टि का विस्तार करने का भी उल्लेख है। उनके लिए ही 14वें अध्याय का उल्लेख हमने देखा, जो कहा है मम योनि महत ब्रह्म, अर्थात ये परम ब्रह्म ही मेरी योनि रूपा माता है, और उसे माता बना करके इस सृष्टि की शुरुआत और विस्तार करने के भी परम पिता निमित्त बनते हैं। तो यही एक व्यापी स्वरूप है, जिनके लिए ही जो परम पिता समान स्टेज धारण करके परम आत्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा भी बन जाते हैं। अब महादेव का विनाश करने का सामर्थ्य तो किसी में भी नहीं। उन्हें अमरनाथ दिखाया, कालों का काल महाकाल दिखाया हुआ है, लेकिन शास्त्र में तो श्री कृष्ण की मृत्यु दिखाई हुई है। गीता का भगवान भल माना गया है भक्ति मार्ग में, लेकिन गीता में आए हुए उल्लेख जो गीता के भगवान के लिए बताए हुए हैं, ऐसे कोई भी उल्लेख श्री कृष्ण के लिए लागू होते हुए नहीं दिखते हैं। शास्त्रों में भी पहेलिए के तीर से श्री कृष्ण की मृत्यु दिखाई हुई है, अर्थात ही वे भी क्षरित होने वाले पुरुषों की श्रेणी में है, अव्यय परमात्मा नहीं है। इस तरह से ये एक व्यापी स्वरूप जो सत्य अविनाशी है,
तो किस तरह से एक व्यापी स्वरूप अविनाशी है, अव्यय ईश्वर है, उसे हमने समझा है। तो इन्हीं सब बातों को मुरलियों में आए हुए उल्लेखों के द्वारा और अच्छी रीति समझते हैं। आगे है पॉइंट्स। शंकर को ही किस तरह से उनकी आत्मा को परा और शरीर को अपरा प्रकृति कहा हुआ है, उसका उल्लेख है वीसीडी नंबर 2481, वीसीडी नंबर 2481, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो शिव के संग के रंग में आने से शिव जो है ना, ज्ञान का बीज डालता है ना। अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आता है तो प्रकृति के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है। क्या? प्रकृति के दो रूप, एक आत्म भाव वाली प्रकृति, एक शरीर जड़ प्रकृति। प्रजापिता में प्रवेश करता है ना, तो नाम क्या देता है? ब्रह्मा। पहला ब्रह्मा माने परम ब्रह्म। तो इस मनुष्य षष्ठी में परम पुरुष जो पहली माता है, जिसके दो रूप बताए, गीता में भी बताया, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली, आत्म भाव वाली, और अपरा प्रकृति माने थोड़ी नीची किस्म की, थोड़ी नहीं, पूरा ही जड़त्वमय, जड़ भी स्वभाव वाली, इसे ज्ञान को पकड़ती ही नहीं। तो दोनों का समावेश आदम के शरीर में है। आदम, एडम, मूर्तिमान शंकर, उसमें वो आत्मा भाव वाली प्रकृति भी है और जड़त्वमयी देह की प्रकृति भी है। दोनों मिलते हैं तो कब मिलते हैं? दोनों तब मिलते हैं जब शिव आकर के परिचय देता है। क्या? आदम को क्या परिचय देता है? कि तुम देह नहीं हो। क्या? इस भौतिकवादी दुनिया में, भौतिकवादी धर्म पिताओं के बीच में रह करके तुमको जो संग का रंग उनका लग गया है, तो तुम अपन को पंचभूतों का संघात देह समझते हो। तुम देह नहीं हो। क्या? देह तो विनाशी है, जड़त्वमयी है। तुम तो चैतन्य आत्मा हो। अगला पॉइंट है परा प्रकृति का स्वरूप हीरा ही सोमनाथ मंदिर में यादगार, वीसीडी नंबर 2334, वीसीडी नंबर 2334, 1 घंटा 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कि शंकर की आत्मा अलग, शिव की आत्मा
अलग है। वही शंकर की आत्मा जो पुरुषार्थी जीवन में शंकर है, वही पुरुषार्थ करके करते अंत में शिव समान शिवलिंग बन जाती है। साकार लिंग और निराकार बिंदु आत्मा दोनों का मेल बन जाती है। लोग आज भी समझते हैं, अरे लोगों की दुनिया की बात छोड़ो, जो ब्राह्मण हैं वो भी समझते हैं कि शिवलिंग निराकार शिव की यादगार है। नहीं, जो शिव है वो तो स्वयं ही वाणी में बोलता है, मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सीढ़ी के चित्र में शुरुआत में जो पूजने वाला पुजारी है और जो पूज्य शिवलिंग सामने रखा है, वो पूज्य सो पुजारी एक ही आत्मा है या दो आत्माएं हैं? एक ही आत्मा है, वो ही अपने स्वरूप को पूजती है। बाकी शिव न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। इसलिए शिवलिंग का जो सात्विक रूप यादगार कौन से दिखाया गया? सोमनाथ मंदिर, पुराना ओल्ड इज गोल्ड मंदिर, उसमें जो लिंग था वो साकार की यादगार है, बड़े रूप की। और इस लिंग में जो हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा ब्रह्मा कुमार भी समझते हैं शिव की यादगार। और अभी तक अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने वाले भी क्या समझते थे? शिव की यादगार है। शिव कहते हैं मेरा तो बिंदु ही है जिसका नाम शिव है, मेरा शरीर होता ही नहीं, मैं शरीर धारण करता ही नहीं। तो जो सोमनाथ मंदिर में हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा पत्थर है। जो 9 रत्न होते हैं, हीरा हो, पन्ना हो, मूंगा हो, माणिक हो, कोई भी रत्न हो, सब पत्थर ही तो हैं। अरे नवरत्न सारे ही पत्थर बुद्धि बनते हैं। शिव कभी भी एक क्षण के लिए भी इस पतित दुनिया में आने पर भी, पतितम कामी कांटे में आने पर भी कभी भी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। 9 रत्न 9 ग्रह वो पत्थर बुद्धि बनते हैं। उनमें जो फर्स्ट है हीरा, वो हीरा जो सोमनाथ के मंदिर में जड़ा हुआ था, वो हीरा मेरी यादगार नहीं है, मैं पूज्य बनता ही नहीं। तो सोमनाथ के मंदिर में मेरी पूजा थोड़ी ही होती है, किसकी होती है? जिस साकार में मैं प्रवेश करता हूँ, पतितम कामी कांटे में प्रवेश करता हूँ, उसको संग के रंग से आप समान बनाता हूँ, एवर प्योर बनाता हूँ। अगला पॉइंट है परम आत्मा पुरुषोत्तम शंकर, बीसीडी नंबर 2390, बीसीडी नंबर 2390, 1 घंटा 1 मिनट, 1 आवर 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
उसे परमात्मा कहो, परम पदधारी कहो, विष्णु कहो, एक ही बात है। जो गीता में बोला है, 3 प्रकार की आत्माएं हैं इस संसार में पार्ट बजाने वाली। एक है अक्षर, क्या कभी क्षरित न होने वाली, और दूसरी है क्षर, क्षरित होने वाली। आत्मिक शक्ति से भी क्षरित होने वाली, देह और देह की इंद्रियों से भी क्षरित होने वाली, पतित बनने वाली। परंतु गीता में बताया एक तीसरी प्रकार की और श्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा इति उदाहरत, जिसे परमात्मा कहा जाता है। क्या? पार्ट बजाने वाली रंगमंच पर जो भी आत्माएं हैं, चारों युगों में, और शूटिंग पीरियड में तो है ही है, उन आत्माओं के बीच एक ऐसी आत्मा भी है जो निराकार बाप का निराकारी ज्ञान जो बोला है कि वो निराकारी बाप, आत्माओं का बाप, अखूट ज्ञान का भंडार है। उसमें से कोई सारा का सारा ज्ञान उठा ले तो भी संपूर्ण बचता है। तो उठाने वाला कोई होगा या नहीं होगा? तो मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी है, मनुष्य सृष्टि का जो बाप कहा जाता है, सब धर्म वालों ने उसे स्वीकारा है। आदम मुसलमानों में, एडम क्रिश्चियंस में, आदिनाथ जैनियों में, और आदिदेव, त्वम आदिदेव है पुरुष है पुराण, हिंदुओं में। सभी धर्म वालों ने माना है उसे, लेकिन जाना किसी ने नहीं। तो फॉलो करने का सवाल ही नहीं। अगला पॉइंट है अव्यय और अविनाशी शंकर, वार्तालाप नंबर 1682, डिस्कशन नंबर 1682, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अव्यय माने अविनाशी, जिसका व्यय न होता हो। व्यय, व्यय माने कितने पैसे व्यय कर दिए, व्यय माने खर्च कर दिए, वो अव्यय है। जो दोनों एक ही है? नहीं, वो निराकार में अव्यय है। इस सृष्टि पर आता है, जिस साकार में मुकर्रर रथ में आता है, जब तक पार्ट बजाता है तब तक अव्यय है। पार्ट नहीं बजाएगा, परमधाम में बैठेगा तो भी अव्यय है। वो कभी क्षरित नहीं होता। उसकी शक्ति व्यय नहीं होती। बाकी 500-700 करोड़ की शक्ति क्षीण होती है, उनमें भी जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है
जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, वो संग के रंग के कारण अव्यय बन जाती है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई भी चीज नहीं है। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। तो वो चैतन्य है या जड़ आत्मा है? परम धाम में तो आत्मा जड़वत रहती है, कोई चैतन्य पार्ट नहीं। इस सृष्टि पर आने से चैतन्य रूप में पार्ट बजाती है, तब उनकी शक्ति का व्यय होता है। उनमें भी वो एक मुकर्रर रथधारी आत्मा ही ऐसी है जो पुरुषार्थ करते 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 अंत में व्यय माने विनाशी से क्या बन जाती है? अविनाशी बन जाती है। कब तक के लिए है? 5000 वर्ष ड्रामा जब तक पूरा हो तब तक के लिए। अगला पॉइंट है, ये जो सारी क्षर आत्माएं हैं और अक्षर परम पिता है, उन दोनों को मिलाने के निमित्त बनते हैं शंकर महादेव। तो उनके लिए ही कहा हुआ है, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। VCD नंबर 463, VCD नंबर 463, 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बोले गीता का भगवान कृष्ण अगर कहा जाए तो कृष्ण मनुष्य तो है, सोलह कला संपूर्ण है, सुधरा हुआ मनुष्य है तो देवता है। लेकिन किसी की सदगति नहीं कर सकता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो खुद मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं उनकी खुद की दुर्गति हुई पड़ी है, तब तो मंथन करते हैं। वो दूसरों की सदगति कैसे करेंगे? दूसरों की सदगति दाता भगवान का टाइटल उसी का हो सकता है जो स्वयं मनन चिंतन मंथन में न लगा हुआ हो, निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी तेज में टिका हुआ हो। गाते भी है सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है। क्या एक परमात्मा? परमात्मा भी दो चार होते हैं क्या? जो क्रिश्चियन आत्माएं हैं उनके बीच में कोई परम पार्टधारी आत्मा होगी, तो क्रिश्चियंस की नजर में कहेंगे कि क्रिश्चियन मनुष्यों के बीच में वो परम पार्टधारी परमात्मा है। माने हर धर्म का अपना अपना एक प्रजापिता होता है, तो दायरे के अंदर तो कहेंगे। लेकिन जहां तक सारी मनुष्य सृष्टि का सवाल है, तो सारी मनुष्य सृष्टि में परम पार्ट बजाने वाला, हीरो पार्ट बजाने वाला, हर धर्म की आत्माओं के बीच में हीरो पार्ट बजाने वाला परमात्मा एक ही है।
माना आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा एक ही है। वो ही सर्व की सदगति दाता है। सदगति सदगुरु से मिलती है। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता राम। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल के रूप में सदगुरु मिलता है तो दलाल जो है वो साकार हुआ ना। कहते ही हैं अकाल मूर्त, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। अकाल काल आत्मा को खाता है या शरीर को? साकार शरीर को खाता है, शरीर को खाता है। अकाल का मतलब हुआ जिस शरीरधारी को कोई ने काल खाते हुए न देखा हो, वो सदगुरु अकाल। और फिर मूर्त, मूर्त माने जिसका साकार रूप हो, मूर्त हो, अमूर्त न हो। अमूर्त माने जो इन आंखों से देखने योग्य न हो, और मूर्त माने जो इन आंखों से देखा जा सके। तो सदगुरु की मूर्ति भी है, और सदगुरु काल से खाया जाने वाला नहीं है। वो सर्व की सदगति कर सकता है। जिसको काल खा जाए वो सर्व की सदगति नहीं कर सकता। एक तो आगे है मनुष्य सृष्टि का बीज भी अविनाशी है, जो कि शंकर के लिए कहा हुआ है कि उनका विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। VCD नंबर 2363, VCD नंबर 2363, 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज नहीं होती। क्या कहा? क्या? इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज, और चीजों में सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है 5 तत्वों से बना हुआ मनुष्य का शरीर। बता दिया। कोई मनुष्य मात्र का शरीर ऐसी चीज नहीं है जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहे। फिर बोल दिया सदा कायम इस सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है। और बाबा किसे कहा जाता है? हैं? साकार और निराकार के मिल को। इसका मतलब कोई तो है आत्मा जो इस सृष्टि पर शरीर धारण करते हुए भी जिसको काल नहीं खाता। उसका नाम ही है कालों का काल, महाकाल। जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा, परंतु उसको महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय कोई नहीं है जो उसका विनाश कर तुम अर्हसी। गीता में आया, जो उसका विनाश करने में सक्षम हो। इस तरह से आज परमात्मा का एक व्यापी स्वरूप कौन है, इसके बारे में हमने सारी बातें समझी कि किस तरह से शंकर जो एक व्यापी स्वरूप है वही अक्षर बन जाते हैं, वही पुरुषोत्तम बन जाते हैं,
वही परम आत्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं और उनका विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, तो वही सद्गुरु बन करके सारी आत्माओं को परमात्मा से मिलाने के, शिव से मिलाने के निमित्त बनते हैं, मध्यस्थ भी बनते हैं। ये तो गीता के भगवान का टॉपिक हो गया। अभी आगे है रिवीजन का टॉपिक, अर्थात सर्व आत्माओं के पिता कौन। इस टॉपिक में हम जैसे कि अभी तक समझ चुके हैं, भक्ति मार्ग में काफी सारी ऐसी मान्यताएं हैं, अर्थात गलतफहमियों के रूप में, जो सब ये समझते हैं कि हम भगवान को जानते हैं। लेकिन हमने सर्व आत्माओं के पिता कौन है, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ही इन बातों को समझा है कि वास्तव में भगवान को कोई नहीं जानते हैं। इसीलिए अनेक अवतार मान लिए हैं, अलग अलग समय पर भगवान के कार्य को माना, अनेक रूप मान लिए हैं, अनेक नाम मान लिए हैं, और मूल बात तो भगवान को नहीं जानते। इसीलिए किसी के भी मन में भगवान की याद स्थायी नहीं है। और इसी का कारण, जब भगवान को सही रीति जानते नहीं तो याद नहीं करते, और जब याद नहीं करते तो इसीलिए दुखी और अशांत है। इसी का परिणाम हमने समझा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहने के बावजूद भी, सर्व संबंधी है भगवान ऐसे कहने के बावजूद भी, आज सारी दुनिया दुखों में धक्के खा रही है, विषय सागर में गोते लगा रही है। क्यों? अगर कोई अरबपति का बच्चा अपने पिता से कनेक्शन है तो कभी वो पैसे के लिए मोहताज नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, न कहीं भीख मांगेगा। लेकिन आज मनुष्य भगवान के लिए कहते तो है कि वो सारे संबंधों से हमारे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो संबंध जुड़ा हुआ न होने के कारण आज सभी दुखी है। और इसी तरह से भगवान के बारे में कुछ विरोधाभास वाली मान्यताएं हमने समझी। आज उन्हीं बातों को हम और थोड़ा समझते हैं कि भगवान को नहीं जानते हैं, इसीलिए ही अलग अलग प्रकार की विरोधाभास वाली मान्यताएं भगवान के प्रति लोगों के मन में है। जैसे कि कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, हिंदू लोग कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ये हिंदुओं की मान्यता हुई। बीसीडी नंबर 1456, बीसीडी नंबर 1456। एक तरफ कहा जाता है कि सबका मालिक एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या दिखने में आ रहा है? हिंदू लोग कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, शिव ही सुंदर है। अब बौद्धियों का कहना क्या है? बीसीडी नंबर 723, बीसीडी नंबर 723। बौद्धि लोग किसको भगवान समझ के बैठ जाते हैं? महात्मा बुद्ध को भगवान समझ के बैठ जाते हैं। अभी सन्यासी है, वो भगवान को रास्ता, भगवान की ओर रास्ता दिखाने वाले हैं कि कैसे भगवान की प्राप्ति करें। लेकिन उनका क्या हाल है? बीसीडी नंबर 2617, बीसीडी नंबर 2617। सन्यासी वो अपने को ही भगवान समझ के बैठ जाते हैं, हम ही सदगुरु हैं, हमारी ही पूजा करो, और पूजा लेते भी हैं। अब इस तरह से अलग अलग लोगों को भगवान मानना, इसका मतलब भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। अब उसी का रिजल्ट बीसीडी नंबर 1551, बीसीडी नंबर 1551। सबका गॉड फादर तो एक ही है। समझते हैं
हम सब भाई भाई हैं, परंतु हर एक अपने धर्म का भाई भाई है। उनका अपना अपना धर्म पिता है, परंतु देखो अपने धर्म के भाई बहन भी आपस में लड़ते रहते हैं। जो अपने माता पिता को जानते हैं वो बच्चे कभी लड़ेंगे नहीं। यहाँ कहा तो जाता है कि गॉडफादर सबका एक है, लेकिन जानते तो नहीं है। अब सभी अपने धर्म में ही आपस में अपने को भाई बहन समझते हैं और वो भी आपस में लड़ते हैं। ऐसे ही वीसीडी नंबर 2404, वीसीडी नंबर 2404 कहते भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। फालतू बोलते रहते हैं। अरे कभी एक बाप हुआ होगा ना, जब आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, तो फिर एक ही बाप की संतान होना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल में व्यवहार करते नहीं है। आगे है अब ये जो अलग अलग भगवान के प्रति मान्यताएं है, धर्म पिताओं को भगवान मानना, एक तरफ कहते हैं एक ही भगवान है, फिर कभी स्वयं को सन्यासियों की तरह अपने को ही शिवोहम कह के भगवान का स्वरूप दिखा दिया सबके सामने। कहीं किसी ने किसको भगवान माना, तो ये अलग अलग विरोधाभास वाली मान्यताएं हो गई। और इसके अलावा ये तो सबसे प्रूफ ये हुआ कि भगवान को कोई जानते नहीं है। और भगवान को यथार्थ रीति न जानने का नुकसान क्या हुआ है? तो नुकसान में पहली बात तो है कि मनुष्य बाप को भूल पतित, आर्फन अर्थात अनाथ, निर्धन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े लगे हुए हैं। कितने पार्टीशन है। तो भगवान के नाम पर इस तरह से आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, पार्टीशन बनाते हैं, तो भगवान को सही रीति न जानने के कारण ही ये नुकसान हुआ है। आर्फन अर्थात अनाथ, निर्धन के बन पड़े हैं, पतित बने हैं। एबीसीडी नंबर है 152 152। अगला प्रूफ ये है न रचयिता यानी न बाप को जाना तो नास्तिक हुआ। नास्तिक माने जिसको कोई के ऊपर आस्था नहीं, अपने बाप के ऊपर भी आस्था नहीं। फिर नास्तिक माने आर्फन, कोई धनी धोरी नहीं। बाप समझाते हैं इस समय ये जो भी दुनिया है, जो भी बच्चे हैं, ये सभी बच्चे ऑर्फन हैं। बीसीडी नंबर 1898 1898। तो इसमें बताया सही रीति न जानने का नुकसान क्या हुआ, नास्तिक बने। नास्तिक मतलब उनकी आस्था कहीं भी स्थायी नहीं है। कभी किसी को भगवान माना, कभी किसी को भगवान माना, ये भी वास्तव में नास्तिक की कैटेगरी हो गई, अर्थात किसी के ऊपर आस्था नहीं। और इसका परिणाम आर्फन अर्थात अनाथ की तरह बन जाते हैं। अगला है परमात्मा क्या चीज है, यह न जानने के कारण ही ऐसी बुरी गति हुई है। वीसीडी नंबर 4001, वीसीडी नंबर 4001। अगला पॉइंट है भक्तों को तो भगवान का पता नहीं है। भगवान को न जानने के कारण शक्ति आदि उनसे पा नहीं सकते। तो भगवान को न जानने का नुकसान क्या हुआ, भगवान से शक्ति नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब कनेक्शन जुड़ा नहीं बैटरी से सही रीति जनरेटर से, तो आत्मा रूपी बैटरियां भगवान से शक्ति लेंगे कैसे? इसी के कारण नीचे गिरे हुए हैं, पतित है, निर्धन के बने हैं और बुरी गति हुई है। ये सारे भगवान को
यथार्थ रीति न जानने के नुकसान है। और अगला पॉइंट है VCD नंबर 905, VCD नंबर 905। भक्ति मार्ग में तो मिल ना सकेंगे, भागती रहती है बुद्धि, और जब तक बुद्धि भागती रहती है तब तक मिला हुआ कहाँ जाए या बिछुड़ा हुआ कहाँ जाए। तो इससे भी ये बात स्पष्ट कि जब बुद्धि भाग रही है, अनेक जगह पर भटक रहे हैं, तो इसका कारण भगवान को न जानने के कारण ये भी नुकसान हुआ है कि भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो आज के क्लास में हमने रिवीजन के टॉपिक में इन बातों को समझा है कि भगवान को न जानने के कारण भगवान के प्रति अलग अलग प्रकार की विरोधाभास वाली मान्यताएं निर्माण हुई। जैसे कि हिंदू लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम कह दिया, एक ही भगवान ने ऐसे माना। लेकिन हिंदू लोग भी देखने में आता है अलग अलग देवी देवताओं की कितने सारों की पूजा करते रहते हैं। तो एक तरफ एक ही भगवान कहते हैं, सत्य ही शिव है, और अलग अलग देवताओं को भी भगवान मानते। बौद्धियों ने भी कहते तो है गॉड इज वन, क्रिश्चियंस भी ये कहते हैं, लेकिन वो भी जीसस क्राइस्ट को भगवान मानते। बौद्धियों ने महात्मा बुद्ध को भगवान माना, सन्यासी भगवान को मिलाने वाले मीडिएटर, लेकिन वो स्वयं को ही भगवान कहकर अपनी पूजा लेते हैं। अब जब सब जानते भगवान को, तो अपने ही धर्म पिता को भगवान मानते भी है, लेकिन फिर आपस में लड़ते झगड़ते हैं। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कहते हैं कि हम सब एक पिता की संतान है, तो एक बाप हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल में एक बाप को मानते हुए तो दिखने में नहीं आ रहे हैं। तो ये सब बातें इससे स्पष्ट है कि अलग अलग मान्यताएं और इन सब भगवान को यथार्थ रीति न जानने का नुकसान, अनाथ हुए, निर्धन के हुए, दुखी हुए, पतित हुए, और मूल बात भगवान को न जानने के कारण उनसे शक्ति ले नहीं सकते, तो पतित होने के बावजूद भी ऊंचे नहीं उठ सकेंगे, दोबारा उत्थान नहीं हो पाता है। तो ये सारे प्रूफ हो गए भगवान को न जानने के। ये टॉपिक इस हिसाब से हमने समझा, जब भगवान को नहीं जानते हैं उसका जो नुकसान हुआ है, तो इससे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान को सही रीति जानना जरूरी है। आगे के क्लास में हम इसी टॉपिक में और बातों को समझेंगे कि किस तरह से ऋषि मुनि ये भी भगवान को नहीं जानते, और भगवत गीता में भी इसके लिए प्रूफ दिए हुए हैं कि भगवान के लिए किस तरह से अलग अलग मान्यताएं हैं, जिस कारण से आज सब मानव जाति दुखी हुई है। तो आज के लिए गीता क्लास में बेसिक कोर्स का टॉपिक यहाँ तक ही, और आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।